ओके। सो अभी से हमारा स्टार्ट है डीएस से। ठीक है। तो आज का हमारा है सेशन 0। सही है। इसके अंदर बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे कि हमने नेक्स्ट डीएसए को कैसे लेके चलना है, डीएसए नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे लेके चलना है। और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो भी एजेंडा में चीजें मेंशन है कि आगे कैसे कंटिन्यू करना है, क्लासेस कौन कौन सी होंगी, किस किस दिन होंगी, हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर एजेंडा। ठीक है, ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद अगर भी चीज रह जाती है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले जो चीज है, सबसे पहला सवाल, व्हाई आर वी डूइंग दिस, कि मतलब हमें जरूरत क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की। ठीक है। तो बेसिकली सीन ये है कि इफ यू वांट टू एक्सेल इन कंप्यूटर साइंस ना, तो सबसे ज्यादा जो आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए ना, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए से ही आती है। डीएसए इज बेसिकली, डीएसए प्रॉब्लम्स इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। हम आगे डीएसए को भी अच्छे से ब्रेक करेंगे। अच्छा, हम कर क्यों रहे हैं? उसकी रीजन ये है कि इफ यू वांट टू ब्रेक अप इनटू अ कंपनी, ठीक है, आपने किसी कंपनी को क्रैक करना है, ठीक है, उसके लिए जरूरी है आपके डीएसए स्किल्स। ठीक है। हो सकता है कि आपसे कोई स्टैक के रिलेटेड क्वेश्चन कम हो, लेकिन डीएसए की क्वेश्चंस आर कंपलसरी। अगर आप इंटर्नशिप को हंट कर रहे हो, अगर आप कोई जॉब हंट भी कर रहे हो ना, उसके लिए भी डीएसए इज कंपलसरी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ जाता है जी कि व्हाट आर बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स है क्या? सिंपल, अगर मैं आपको ये वन लाइन आंसर करूँ ना, वो यही है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करने का एक तरीका। ठीक है। अब हम इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे, हम इसके अंदर जाएंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं। डेटा स्ट्रक्चर की जो दो टाइप्स हैं, लीनियर और नॉन लीनियर, वो क्यों बनाई गई हैं? लीनियर से ऐसा क्या मसला आ रहा था कि नॉन लीनियर हम यूज करते हैं, नॉन लीनियर से ऐसा क्या मसला आ रहा था कि हम लीनियर यूज करते हैं। उसके अंदर हम जाएंगे। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम कंप्यूटर साइंस को छोड़ भी देना, एल्गोरिदम इज बेसिकली अ वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है। कि एक चीज को करने का तरीका क्या है। ओके। तो अगर आप लोगों ने CS50 देखा है, तो CS50 में वो एक एग्जांपल यही देते हैं ना, वो जो पुराना था 90s में से, वो एग्जांपल देते हैं जी कि, जस्ट अ सेकंड, वो एग्जांपल यही देते हैं ना कि वो बियर्ड को कट करने के काफी तरीके हैं। तो इट इज बेसिकली मतलब वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है। स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज व्हाट वी कॉल एल्गोरिथम। अच्छा। अच्छा, ये चीज मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है कि डीएसए आपको इंटरव्यूज में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। आपसे मेनली क्वेश्चंस जो लाइक एज अ बिगिनर होते हैं ना, वो डीएसए से रिलेटेड होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होते हैं। इफ यू आर टारगेटिंग अ गुड कंपनी। हाँ, स्टार्टअप्स में ये होता है कि ज्यादा क्वेश्चंस आपके डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उधर भी डीएसए जरूरी है। और इंटरव्यूज के अगर हम साइड पे भी रख देना, डीएसए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और अच्छी कोडिंग के लिए भी जरूरी है। ओके। अच्छा, उसके बाद है जी हमारा रोड मैप, कि हम कौन सा रोड मैप फॉलो करेंगे, वो मैं आपको बेसिक सा एक आइडिया दे देता हूँ। ठीक है। उसमें ये होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट फ्रॉम अरेज। ठीक है। अब अरेज से स्टार्ट करने की वजह ये है कि वो सबसे बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है। और अब अगर अरेज से हम काम शुरू कर रहे हैं, तो एक और चीज है कि देर आर सम थिंग्स जो आपको पहले से आनी चाहिए। ठीक है। वो है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। ठीक है। आपको पता हो वेरिएबल क्या है, आपको पता हो लूप्स कैसे चलते हैं, आपको पता हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक और कंटिन्यू में क्या फर्क है, स्विच केस कैसे लिखते हैं। आपको हल्की फुल्की प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स आती हो। ठीक है। आपको इफ एल्स लगाने आते हो, आपको बेसिक आती हो, और वो जो मर्जी लैंग्वेज में हो। ठीक है। लैंग्वेज इंडिपेंडेंटली आपको कुछ भी आता हो, आपको पाइथन आती हो, जावा आती हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग का पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता, सो दिस इज नॉट द वेरी बेस्ट स्टार्ट। ठीक है। आपको चाहिए कि आप एक हल्का फुल्का पीएफ का कोर्स करो। ठीक है। और लेकिन आप जरा थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के हो या सेकंड सेमेस्टर के हो, आप लोगों को पीएफ का आइडिया तो होगा। ठीक है। हाँ, तो हम उसमें पहले अरेज करेंगे। अरेज के बाद ये मैं आपको एक पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा। हम अरेज करेंगे, अरेज के बाद वी विल मूव इनटू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के बाद स्टैक्स, क्यू। ठीक है। और देन हम मूव कर जाएंगे उसके ऊपर नॉन लीनियर पे। इस पे बड़ा अच्छा एक रोड मैप है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ओके। सो ये हमारा कुछ रोड मैप होने वाला है। सही है।
सबसे पहले हम अरेज कर रहे हैं, अरेज के बाद टू पॉइंटर्स, बेसिकली ज्यादातर अरे की क्वेश्चन है। टू पॉइंटर्स बेसिकली पैटर्न, लेकिन हम इसके ज्यादा क्वेश्चंस अरे में ही निकाल देंगे। उसके बाद वी विल मूव इनटू स्टैक, ठीक है। और स्टैक के अंदर इधर क्यू के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लिंक लिस्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। ये हमारा बेसिकली एक रोड मैप होगा जो आप नीट कोड .io/रोड मैप से देख सकते हो, ठीक है। और वैसे मेरी भी प्रोग्रेस यही है, ये वाले क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किए हुए हैं। और अभी मैं ये स्लाइडिंग विंडो कर रहा हूँ, तो ये पैटर्न्स भी आपके होते रहेंगे और डाटा स्ट्रक्चर भी होते रहेंगे। और हम इंशाल्लाह एंड तक आएंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपका नीट कोड का रोड मैप खत्म करूं, और साथ साथ मेरा भी होगा, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा रोड मैप रहने वाला है, आप इसको ना एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, व्हाट विल बी आवर अप्रोच? अप्रोच अब मेरे माइंड में दो तरह से आती है, कि एक तो आप पहले क्वेश्चन कर लो, और क्वेश्चन में अगर कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हाट आई वांट टू डू, कि आपके नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर्स भी आ रहा है, तो पहले हम एक किस्म की थ्योरी को भी करेंगे, ठीक है। कि हम स्टैक को इम्प्लीमेंट भी करेंगे यूजिंग अरे। ओके, मतलब हम उसकी फंडामेंटल्स को अच्छे से पकड़ेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपकी लीड कोड की प्रोफाइल नहीं बन रही, हैकर रैंक की प्रोफाइल नहीं बन रही, वो आपकी प्रोफाइल भी बनती रहेगी। लेकिन हमारा फोकस ये भी होगा कि हमें पता हो स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, क्यू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और जब हमारी ये चीजें पक्की हो जाएंगी, देन हम अपने बिल्ड इन डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग पे हम यही कोशिश करेंगे कि जो चीजें हम स्क्रैच से बनाएं वही अच्छा है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ द सेशंस वो आप लोगों पे है, ठीक है। आप वोटिंग में जो भी करो। बाकी हम दो सेशंस रखा करेंगे पर वीक, एक होगा सैटरडे और संडे। लोकेशंस में यही है, क्योंकि मेरी भी अब इंटर्नशिप है, तो 9 to 6 तो मैं उधर होता हूँ। तो वीकेंड सही रह जाता है, आप अपनी तैयारी भी करो, और वीकेंड पे अगर आप सेशन ले लोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। अच्छा, प्री रेक्विजिट्स का मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। ये चीजें जरूरी हैं कि आपको वेरिएबल्स, आपको हल्का फुल्का इफ एल्स, लूप्स, कंडीशनल्स, ये चीजें आनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सपर्ट हो, लेकिन आपने अगर पीएफ पास की है तो यू नो कि हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। अगर मैं आपको कह दूं जी के एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो यूजर से पूछे, कोई इनपुट ले नंबर और उसका टेबल प्रिंट कराए, तो यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू डू दैट, ठीक है। अगर वो नहीं हो रहा, तो उसके लिए दिस इज नॉट अगेन द स्टार्ट, क्योंकि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स इज द बेस। ओके। मजे की बात यह है कि डीएसए की जो बेस है ना, वो किसी ना किसी हद तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी है, कोडिंग के हद तक, जब आपने कोड करना है, आपने नोट्स बनानी है, आपने क्लासेस बनानी है। लेकिन इनशाला मुझे पता है कि कुछ लोगों ने अपनी पढ़ी होगी। आई ट्राई टू फिगर आउट समथिंग कि वो मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूं। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, अगला क्वेश्चन। तो सिंपल सी चीजें हैं। आपसे एक्सपेक्टेड है कमिटमेंट, और थोड़ी सी डेडिकेशन, मोटिवेशन, ठीक है। जो भी लफ्ज आपको अच्छा लगता है, बज़वर्ड, वो आप कर सकते हो। लेकिन ये है कि वीकली सेशंस लो, और आई ट्राई टू गिव यू क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद वो जो ग्रुप है हमारा, उसमें शेयर करो, ठीक है। द थिंग इज दिस, शेयर करना अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है ना मैं शेयर करूंगा पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई ये ना कह दे ये क्यों शेयर कर रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम, आपको सारे अप्रिशिएट ही करेंगे। नहीं होता फिर भी करो। बाकी माई व्हाट्सएप, नबील भाई व्हाट्सएप पर सारे हम एक्टिव होते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, लेकिन ये है कि आपने ट्राई जरूर करना है, ठीक है। अकेला सेशन लेने से, इवन मेरा सेशन छोड़ दो, आप जिस मर्जी का सेशन ले लो, लेकिन अगर आप पीछे हाथ बांध के बैठ के देखोगे ना, आई एम सेइंग यू, आपको समझ, आपको ऐसा लगेगा मुझे सब आ गया है। जब तक आप अपने हाथों से नहीं करोगे, आप कोड एडिटर नहीं खोलोगे, जब तक आप नोटपैड नहीं खोलोगे ना, आपसे डीएसए नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद ये ना कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम यूज करेंगे, क्योंकि इनको यूज करने का ना फायदा ये होता है कि इधर ना प्रॉब्लम्स पहले ही हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, वेल 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 एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये नीट कोड की प्रॉब्लम नंबर 1 भी है, मैं नीट कोड पे शो करा रहा हूँ। हम पहला प्रॉब्लम ये करेंगे, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, उसको अमूमन टैग लगा होता है इजी, मीडियम, हार्ड का, ठीक है। और हम जस्ट सेकंड, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हमें टेस्ट केस उन्होंने दिए होते हैं, ठीक है। कि ये जी आपकी इनपुट है, हमें ये आउटपुट चाहिए, हमें ये निकाल दो। हमने सिर्फ ये टेस्ट केस पास नहीं करने, ओके। हमारे पास मोर देन किसी किसी क्वेश्चन के दो दो तीन तीन सौ टेस्ट केस होता है, वो हमने पास कराना होता है, ठीक है। और इसी तरह के ज्यादातर आपसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में होते हैं, ठीक है। और कुछ रिमोट रोल्स हैं, जस्ट लाइक अगर आपको मोटिव का पता हो, एक बड़ी अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो उनका मैंने यही सुना था कि वो सिंपल लीड कोड पर जाते हैं, उधर इंटरव्यू सेशन बनाते हैं, और उधर आपको फिर प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, ठीक है। मैं आपको हल्का सा लीड कोड का भी आइडिया दे देता हूँ।
दिस इज बेसिकली लीड कोड। लेकिन लीड कोड का ये होम पेज लोगों ने बहुत कम देखा है, क्योंकि सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इस तरह आपकी प्रोफाइल बनती रहती है, ठीक है। इट शोज कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड, और इस पे एक्सेप्टेंस रेट है, जो मेरा बहुत कम है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का 70 से भी ऊपर हो। सही है, इसकी क्या रीजन है वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, जो हमने सॉल्व किए होते हैं, वो आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं फिर बताता हूँ, जस्ट लाइक ये मैंने क्वेश्चन कल सॉल्व किया था, स्लाइडिंग होगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली लीड कोड, ठीक है। आपको बैजेस मिलते हैं, मतलब मैंने 50 डेज डेली आई थिंक किया था, क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो जनवरी फरवरी का टाइम था, तो मुझे ये बैच मिला था। तो ये चीजें आपको मोटिवेशन के लिए मिलती रहती हैं कि आपने इजी कितने किए हैं, मीडियम कितने किए हैं, हार्ड क्वेश्चन कितने किए हैं। सो दिस इज लाइक अ क्वेश्चन, ये लीड कोड का नंबर 3 क्वेश्चन था। और ये आपके पास इनपुट होती है और हर चीज। इधर आप लोगों के सॉल्यूशंस भी देख सकते हो, लाइक मतलब इफ आई गो देयर, तो आपको लोगों के सॉल्यूशंस भी नजर आते हैं। आप उनमें से जो टॉप पर सॉल्यूशन होता है, आप कोशिश करो उसको देखो, उसको समझो। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाउ दीज प्लेटफॉर्म वर्क, हम इनको अच्छे से यूटिलाइज बाद में करेंगे, आपने वो टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हाउ विल वी ट्रैक प्रोग्रेस। उसमें ये है कि आज तो आप लोगों ने कर लिया माइक बंद, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर कोई सेशन चल रहा है, आई कैन आस्क समवन कि जी जो मैंने बात कही है वो बताओ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो डर के रहना है, इसका ये मतलब है कि आपने अटेंटिव होकर लेक्चर लेना है, ठीक है। आपको जहां समझ ना आए आप हैंड रेस करो और मेरे से पूछो, ठीक है। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज पूछ लो जो मुझे भी ना आती हो, हम इकट्ठे गूगल सर्च करेंगे, सीधी बात है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन करने से शर्माना नहीं है और क्वेश्चन करना है। तो अ, उससे मुझे आइडिया हो जाएगा आपकी प्रोग्रेस का, ठीक है। अगर आपको मैं लीड कोड क्वेश्चन देता हूँ, यार मैं लीड कोड क्यों कह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम देता हूँ, तो आपने उसको ट्राई करना है सॉल्व करने का। अच्छा, इधर हैकर रैंक को मैंने मेंशन नहीं किया। हैकर रैंक इज बेसिकली तकरीबन सेम चीज है, लेकिन ये आई थिंक डेटा की तरफ ज्यादा है, इधर सीक्वल वगैरह के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपकी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद आपके मॉक इंटरव्यूज भी होंगे, ठीक है। दिस इज कंफर्म, और ये मैं नहीं लूंगा, ठीक है। हमारे जो सीनियर्स हैं उनके साथ आपके इंटरव्यू अरेंज कराएंगे। और वो मतलब दे आर इन लाइक टॉप कंपनीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। वो मैंने एक दो दफा मैंने इंटरव्यूज दिए है, ठीक है। अगर आपको पता हो हमजा मतूब भाई का, ठीक है, उन लोगों का, तो मैं एक दो दफा इंटरव्यू दिए, तो उन्होंने लाइक हम्बल किया है मुझे, ठीक है। तो वो आपके इंटरव्यूज भी हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज मैंने इधर मेंशन की थी, रोड मैप। ये मैं फिर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन आपने मेनली फोकस करना है नीट कोड पे, ठीक है। क्योंकि नीट कोड का जो है ना, वो 150 क्वेश्चंस हैं। और मैं भी अभी वैसे इस पे मूव हुआ हूँ, लेकिन इट इज गुड, ठीक है। दिस इज द रोड मैप, आपको दिखा देता हूँ फिर। इट इज गुड। मतलब अरेज एंड हैशिंग हैशिंग हम करेंगे अच्छे से। ये इजी चीजें हैं, मुश्किल नहीं है, लेकिन व्हाट दे रिक्वायर इज अ लिटिल बिट ऑफ द, यू कैन से, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन, ओके। और इसके अंदर कोई चीज मिस हो गया तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों के आई थिंक माइक अलो ऑन ही है, अलो ही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सफ़ी? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सही है यार, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छी लगी ये सारी जो रोड मैप और जिस तरह आपने कन्वे किया है। बस एक बार जो है ना फीडबैक ले लें कि क्या चीज़ें समझ आई हैं और क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, जी क्योंकि भाई। हम बच्चों के लेवल पर आ जाएं हम। इतने गाइस सालों को बोले। आपने नींद से उठाया है। मुझे लगता है इनको ज्यादा ही समझ आ गई है, बिल्कुल समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है? जी जी। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सेशन हुआ आज का तो। एंड स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी लग रही है फिलहाल। बाकी सेशन वन, फिलहाल तो सेशन जीरो था। सेशन वन में इंशाल्लाह हम अच्छा कोशिश करेंगे कि आपके साथ बात करने की कोशिश वगैरह करें। ओके ओके, इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम।
बाकी माशाल्लाह अच्छा सेशन है, और रोड में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके ओके, इंशाल्लाह वी विल डू, नो प्रॉब्लम, करेंगे अच्छा, इससे भी अच्छा इंशाल्लाह। करेंगे नेक्स्ट। आज मुझे मेरी इंशाल्लाह। कुछ चीजें धोखा देगी, एक मेरा सेकंड डिस्प्ले नहीं चल रहा तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू। क्या ना आपका हैंड रेस था प्लीज। जी सैफ भाई, आ रिहाना रही आप। है मेरी? हाँ जी आ रही है, दोबारा बोलिएगा। अ, जी सैफ भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह हम कुणाल की प्लेलिस्ट फॉलो करती हैं कि उसमें वो पहले लीनियर सर्च करवाता है फिर बाइनरी सर्च वगैरह, हम्म। तो नीट कोड कैसे लिंक्ड है उससे? मतलब ये सारी चीज़ें अरेज और स्ट्रिंग्स में आती हैं जो बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च और स्ट्रिंग्स हैं, या फिर अरेज और स्ट्रिंग वाले सेक्शन में आ जाएंगी ये सारी चीज़ें? ओके। यार जो लीनियर सर्च है ना, वो बेसिकली यही है कि आपने कोई भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, ये एक डाटा सेट है, आपने उसके अंदर सर्च करना है इन अ सिक्वेंशियल मैनर। ठीक है कि आपने, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 10 लोग जी एक लाइन में खड़े हुए हैं, आपने उनके पास कोई चीज सर्च करनी है। आप पहले बंदे से शुरू करते हो और 10वें बंदे तक जाते हो, तो दिस इज व्हाट वी कॉल लीनियर सर्च। ठीक है। तो आप उसको किसी में भी लगा सकते हो, लेकिन हम जी उसको अरे में भी यूज करते हैं, हम उसको बाकी हमारे जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं हम उसमें भी यूज करते हैं, लेकिन हाँ बेसिकली अरेज में ये ज्यादा यूज हो जाते हैं। और अगर इधर आप देखो, ये बाइनरी सर्च का एक प्रॉपर सेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर बस मेरा एक हार्ड क्वेश्चन पड़ा हुआ है, वो मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि बाइनरी सर्च का ये प्रॉपर क्वेश्चन है। और इसके अंदर आपका बेसिकली अरे है और सेट्स भी यूज होते हैं, तो वो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि हम कर लें। जी ठीक है, ओके इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर सफ़ी, मेरा भी एक कमेंट था रेहान के लिए। हमारे जी। जो डीएसए के सवाल होते हैं बेसिकली जो इंटरव्यू में आते हैं, उसमें हमें जो है ना गिवन नहीं होता कि हमें कौन सा पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है? यस। ये हमें फिगर आउट करना होता है और इसी का मतलब है डीएसए। एग्जैक्टली। जैसे सफ़ी ने बताया कि ये जो है ना डेटा स्ट्रक्चर समझें कि इस तरह है कि ये टूल्स हैं। जैसे कि हम लोहार का एक टूल होता है, एक कारपेंटर का टूल होता है, ठीक है? और उनके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर समझें ये हमारे टूल्स हैं। ठीक है, हथौड़ा हो गया, ठीक है, दूसरे दूसरे टूल्स हो गए। ठीक है, अब इनको यूज़ कहाँ पर करना है, किस प्रोफेशन में करना है, ठीक है, लकड़ी के लिए यूज़ करना है, लोहे के लिए यूज़ करना है, ये आपकी एल्गोरिथम्स बताती हैं। ठीक है, अब जी ये पैटर्न्स जो है ना आपको अपने दिमाग में बिठाने होते हैं, और सवाल जब आप पढ़ते हैं ना, तब आप खुद डिसाइड करते हैं कि अब इसमें जो है, इस सवाल पे कौन सा टूल और कौन सा जो है एल्गोरिदम सही फिट बैठेगा। मतलब कि मैं, अगर मेरे घर में पानी का मसला होता है तो मैं प्लम्बर को बुलाऊंगा, सही है ना? तो एग्जैक्टली। इसीलिए इसी जी ऐसे कि आपको ये प्रॉब्लम पढ़ के ही जो है ना चीज़ें समझ आती हैं। फॉर द सेक ऑफ रोड मैप हमें इस तरह दिए होते हैं कि यार ये हैशिंग का है, ये एरेज का है, ये ट्रीज का सवाल है। लेकिन जब इंटरव्यू में सवाल आता है ना, आपको कुछ नहीं पता चलेगा इस तरह। इधर मैं एक चीज ऐड करूंगा, जस्ट इस बात की एक वैलिडेशन। इधर ना एक क्वेश्चन है कोको ईटिंग बनानास, तो क्वेश्चन जब आएगा ना, उधर यही लिखा होगा कि कोको ईटिंग बनानास, और इसकी आगे स्टेटमेंट होगी, उसके अंदर कहीं मेंशन नहीं होगा कि बाइनरी सर्च लगानी है। ठीक है। तो टाइम टू टाइम वो चीजें, if मैं बेसिकली कहूँ, आपको समझ भी आती रहती है और हल्का फुल्का रटा भी होता है। जस्ट लाइक अगर मुझे अब याद करूं मैं, तो मुझे पता है अगर मुझे कोई अरे का क्वेश्चन सॉल्व करना है, सही है, या मुझे कोई स्ट्रिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें मुझे जस्ट लाइक एक विंडो पे काम करना है, तो मेरा स्लाइडिंग विंडो यूज हो जाएगा। ठीक है। और अगर मुझे दो पॉइंटर्स को मेंटेन करना है, तो उसको टू पॉइंटर्स ही कहते हैं। तो डिफरेंट आपके पैटर्न्स होते हैं जिनको आप आगे यूज कर सकते हो, वो आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझ आता रहता है। ठीक है, कि कौन सा पैटर्न इधर अप्लाई करना है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा आपका। जी, ऐसे ही है जैसे सफ़ी ने अभी टू पॉइंटर का एग्जांपल दिया। अब फॉर एग्जांपल आप जो है एक एरे के अंदर आपने सेकंड लार्जेस्ट ढूंढना है, तो वहां पर देखें आपके दो जगह पर पॉइंटर यूज होंगे, एक लास्ट पे फिर एक सेकंड लास्ट पे। तो इस तरह जो है ना, मतलब आप पैटर्न्स को याद कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे, मतलब सवाल को पढ़ के फिर अपना पैटर्न जो है ना, फिर वो दिमाग में आएंगे आपके कि हाँ यार मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आपकी फर्स्ट अप्रोच जो है वो ऑप्टिमल हो, वो ज़्यादा एग्जैक्टली। सफ़ी शायद डिस्कस करेंगे, ब्रूट फोर्स करना और बाद में उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, वो पार्ट ऑफ द प्लान होगा इंशाल्लाह। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ एल्गोरिदम की, टू पॉइंटर की बात की है। फॉर एग्जांपल एक मैं इधर लफ्ज लिख लेता हूँ, कोई भी लिखता हूँ, हम ना मैडम एक लफ्ज लिख लेते हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है।
तो बेसिकली हाउ वी विल यूज एल्गोरिदम हम इसको देखेंगे। अब हमें ना किसी ने कह दिया कि क्या ये वर्ड पैलिंड्रोम है या नहीं। अच्छा, पहले तो हमें ये समझ होनी चाहिए ना कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम इज अ वर्ड, ठीक है, या इज अ सीक्वेंस जिसको हम इधर से पढ़ें तो भी सेम है, इधर से पढ़ें तो भी सेम है, ठीक है, मैडम वही लफज है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक पॉइंटर इधर रखेंगे, एक पॉइंटर हम अपना इधर रखेंगे, और हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अच्छा, इफ दे आर सेम तो हम इसको इधर मूव करा देंगे और इसको इधर मूव करा देंगे, और वी विल फॉलो द सेम स्टेप, ठीक है। और अगर ये सेम नहीं होते तो हम कह देंगे जी ये पैलिंड्रोम नहीं है। और अगर ये इधर तक सेम हो जाते हैं तो इट मींस इट इज अ पैलिंड्रोम। तो इधर हमने कौन सी अप्रोच यूज की है, टू पॉइंटर। तो ये चीजें आपको टाइम टू टाइम पता लगती रहती हैं, लेकिन दिस इज अ प्रॉपर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन आपका हो भी गया, यू कैन ट्राई दिस। लेकिन अगर नहीं भी होगा, नो प्रॉब्लम, हम अच्छे से करेंगे। एनीथिंग एल्स बॉयज? सो फार सो गुड। सफ़ी भाई, ये चैट में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी रीड कर लें। एक तो ये जूम वाला आज हमने मसला ले लिया है, लेकिन चलो। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ये है कि आप इधर जाके अपना अकाउंट बनाएं, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना शुरू करें। जस्ट लाइक अगर अगर आपको हल्की फुल्की भी प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है, ट्राई करना है, डिमोटिवेट नहीं होना। अगर ना हो, ये टू सम का प्रॉब्लम करने का आप ट्राई करें, ठीक है। चले, मैं आपको टू सम के बारे में भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, आप इसको जाके सॉल्व करने का ट्राई करें। अगर आपका हो जाता है, आप लीड कोड में भी अकाउंट बना सकते हैं और उधर भी कर सकते हैं। लीड कोड का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो टू सम का है, ठीक है। टू सम में बेसिकली ये है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई अरे, 4 3 2 8 एंड 7, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें एक टारगेट दिया जाएगा कि जी टारगेट है 10। तो पूरी अरे में से वी हैव टू फाइंड दीज टू नंबर जिनका टोटल सम 10 होगा, जिसमें होगा 2 और 8, ठीक है। अब इसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने के भी तरीके हैं, ब्रूट फोर्स से, और ऑप्टिमल भी है। लेकिन मैं आपको एक ये कहना चाह रहा हूँ कि यू कैन ट्राई। अगर आपसे नहीं होता, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन ट्राई टू डू। इजी है ये प्रॉब्लम, आप करिएगा ट्राई ट्रू सम को ना आज। नहीं होगा तो इंशाल्लाह हम करेंगे, हम अरे को भी समझेंगे कि अरे में ट्रावर्सल्स कैसे करते हैं, लीनियर सर्च क्या है, बाइनरी सर्च क्या है, और ये क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन अगर आपको खुद के लिए करना है समथिंग ट्राई, अगर आप फ्री हैं आज तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें लिखी होती है ना प्री रिक्विजिट्स में, ये जरूरी होती हैं ये नीचे वाले सवाल करने के लिए। जस्ट लाइक डायनामिक अरेज इज बेसिकली वेक्टर्स और अरे लिस्ट, अगर आप जावा में कर रहे हो। हैश हैश सेट या हैश मैपिंग होती है, ये वही चीज है। प्रीफिक्स सम अगेन एक एल्गोरिदम है, और बहुत मजे का एल्गोरिदम है, और बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और इवन मेरी इंटर्नशिप में जो क्वेश्चन आया था वो प्रीफिक्स से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये भी इंशाल्लाह हम करेंगे। एनीथिंग एल्स? अच्छा नबील भाई, ठीक है, ओके ओके। आप लोग माइक ऑन कर लो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लो। हम हर चीज करेंगे यार, जैसे कि बैक ट्रैकिंग भी करेंगे, ट्रीज को भी देखेंगे, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, ओके। वैसे डीएसए में कोर सिलेबस क्या होता है? समझ नहीं आई, इकराम मुझे रिपीट करिएगा। कह रहा हूँ जो फोर्थ सेमेस्टर में डीएसए पढ़ाते हैं तो उसका सिलेबस क्या होता है, मेनली कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होते हैं? यार चीजें यही होंगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो ये है कि वो थोड़ा सा ना बेस लेवल पे होंगी, लेकिन वो भी चीजें जरूरी हैं। जैसे अक्सर आप अरे कराएंगे, टीचर होंगे वो आपको अरे कराएंगे, हैशिंग के बारे में पढ़ाएंगे, स्टैक के बारे में पढ़ाएंगे, लिंक लिस्ट कराएंगे, बाइनरी सर्च कराएंगे, ट्रीज कराएंगे, ग्राफ्स कराएंगे, हीप कराएंगे, ठीक है जी। और हल्की फुल्की बैक ट्रैकिंग मुश्किल है रिकरियन करा देंगे, ठीक है। चीजें यही यूज होंगी, प्रायोरिटी क्यू, हीप, एक ही चीज है, लेकिन ये भी कराएंगे, ठीक है। चीजें यही यूज होंगी, लेकिन हम इंशाल्लाह उनको एडवांस में करेंगे। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर वगैरह में आते हैं ना? लीनियर में कुछ डाटा स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जैसे लाइक मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर लीनियर के अंदर हमारे पास सबसे पहले अरेज आ जाती हैं, हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, और हमारे पास लिंक लिस्ट आ जाती है,
और हमारे पास स्टैक आ जाता है, और हमारे पास क्यू आ जाती है, ठीक है। ये मेनली हमारे होते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स, ओके। और उसके बाद हमारे पास नॉन लीनियर में ट्रीज आ जाते हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है। और हम इन दोनों को करेंगे, और यूनिवर्सिटी भी आपको कराएगी, ऐसा नहीं है नहीं कराएगी, ये दोनों चीजें कराएगी। लेकिन वो यूनिवर्सिटी ने इसकी बेसिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन कराएगी। वो विल ट्राई कि हम इनके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करें, जो आपको इंटरव्यूज और जॉब में फिर नेक्स्ट हेल्प करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब हम दोनों अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही अप्रोच लगती है, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें लीनियर अप्लाई हो सकती है या दोनों इस तरह हो जाती है? यार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें हम मल्टीपल टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन वी विल ट्राई कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने कोई काम करना है। अब काम ना करने से तो अच्छा है ना कि किसी भी हालत में उसको पूरा कर लो, ठीक है। बेशक वो बुरी हालत हो, लेकिन पूरा तो हो गया ना। हाँ, जो पूरा हो जाएगा हमें समझ आएगा कि यार मैंने पूरा तो कर लिया है। लेकिन हो सकता है कि देर इज अ गुड मेथड, एक हो और अच्छा तरीका हो इसको सॉल्व करने का। फिर हम उसको देखेंगे। वो सारा कंसेप्ट आगे मैं बताऊंगा, ब्रूट फोर्स क्या होती है, ऑप्टिमल फोर्स क्या होती है, ठीक है। ऑप्टिमल फोर्स कह रहा हूँ, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। आज जस्ट आपका इंट्रोडक्टरी सेशन था। मैं और रिहान इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि आपको कल का एक एजेंडा शेयर कर देंगे, कल हम प्रॉपर अपना आगाज कर देंगे डेटा स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। Thank you. ठीक है हाँ। बराबर। शहीर, आई थिंक सो आपका अगला सेमेस्टर थर्ड होगा, राइट, या फोर्थ होगा? अच्छा, जो भी है, दिस इज नॉट दैट मच रेलिवेंट। लेकिन द थिंग इज दिस, हाँ थर्ड होगा ना, सही सही सही। अच्छा, मैंने इस दफा सुना है कि थर्ड सेमेस्टर के अंदर डेटाबेस, ऊप और डेटा स्ट्रक्चर तीनों इकट्ठे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ओके। डेटाबेस का ऐसा कोई लिंक नहीं है इसके साथ, डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ। लेकिन ये है कि हल्के फुल्के ऊप के कंसेप्ट यूज होते हैं जब हम स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो विल ट्राई कि हम उसको भी किसी ना किसी तरीके से हम उसको मैनेज कर लें। एनीथिंग एल्स? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज आ सलाम। रही है सर? एक सेकंड, पहले कोई बोल रहा था फीमेल, वो बोल रहे, फिर तो मैं आता हूँ। जी, मैं ये कह रही थी कि जो हमारा लीड कोड की जो प्रोफाइल वगैरह होती है, वो हमारी रेज्यूमे में या सीवी में हमने मतलब अटैच करनी होती है, और उसका लीड कोड के कितने प्रोग्राम्स हमने किए हैं या एल्गोरिदम्स, तो वो डिपेंड करता है हमारे इंटरव्यू में कि सिलेक्शन के टाइम ये चीज़ नोट की जाती है। जस्ट अ सेकंड। और दूसरी चीज़ ये जी 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 जी, बोले बोले। और दूसरी चीज ये है कि हमने वो जावा में पढ़ी है, जबकि हमें बैच एडवाइजर से पता चला है कि अब हमें डीएस से सी प्लस प्लस में पढ़ाई जाएगी। तो हम्म। हमें जावा में करनी चाहिए या सी प्लस प्लस में करनी चाहिए? क्योंकि सी प्लस प्लस बेसिक्स तो अभी तक हमने नहीं पढ़े, ना ही ऊप में और ना ही पीएफ में। ओके, तो बेसिकली दो क्वेश्चन है। पहले का आंसर मैं ये दे देता हूँ, ये वो सीवी है जो मेरी लास्ट है, इसको मैंने अपडेट करना है। और मैंने लाइक सीरियसली मैंने लिखा हुआ है, अभी मैं आपको नोट्स दिखा नहीं सकता कि मैंने अपनी सीवी चेंज करनी है। सबसे पहले देखें ईमेल। सेकंड चीज मेरी लिंक्डइन है, और हाँ फोर्थ पे मेरा लीड कोड मेंशन है, ठीक है। तो लीड कोड मेरा टॉप पर मेंशन है। अच्छा जी, पर्सनल समरी में आ जाए। सॉल्व्ड 130 प्लस प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड, ठीक है। और अब तो चलो ये नंबर बढ़ गया, तकरीबन 3-4 माह पहले की है। मतलब मैंने इधर प्रॉपरली लिखा है कि जी कि मेरे इतने प्रॉब्लम्स लीड कोड पर सॉल्व किए हैं, रिफ्लेक्टिंग सॉलिड प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ठीक है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, लीड कोड इज टू मच इम्पोर्टेंट। आपका लिंक अटैच हो, मैंने भी ये लिंक ओपन की है, ठीक है। और आपकी प्रोफाइल पोर्टफोलियो बनता रहता है। रिक्रूटर देखते हैं जी कि 2023 में के भी क्वेश्चन सॉल्व है। मेरी तब डिग्री शुरू की थी, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था अपने पहले सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। और फिर ये सेकंड सेमेस्टर में कुछ भी नहीं किया। हाँ, अब इस दफा मैंने थोड़ा सा कुछ ना कुछ करने की ट्राई की है। तो लीड कोड इज इंपॉर्टेंट, और आपकी सीवी में भी होगा। सेकंड क्वेश्चन था आपका वो वाला, तो उसमें यही है कि आपका सी प्लस प्लस में ही आएगा, ठीक है। क्योंकि हम सेम यूनिवर्सिटी से आई थिंक, तो वो हमें भी सी प्लस प्लस में ही आया था। लेकिन द थिंग इज दिस कि मैंने सी प्लस प्लस में नहीं किया, ठीक है। और ना मेरी कुछ क्लास फेलोज ने कहा, हमने सर से बात की कि सर हमने जावा में किया हुआ है, ठीक है। तो इतना कोई फर्क तो है नहीं, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट हो के हमने डेटा स्ट्रक्चर करना है ना। डेटा स्ट्रक्चर का लिंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ इतना नहीं है, ठीक है। मजे की बात यह है कि अभी मैं इंटर्नशिप पे गया हूँ, तो उन्होंने मुझे लगा दिया पाइथन पे। तो अभी मैं पाइथन पे शिफ्ट कर गया हूँ। अगर आप इधर देखें,
जावा में 119 प्रॉब्लम सॉल्व है, माई एसक्यूएल में चलो डेटाबेस को छोड़ दो, और ये पाइथन में मैंने 14 प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। तो आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम इधर आपका इंशाल्लाह कंसेप्ट ऐसा बनाएंगे कि आप उसको किसी भी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इवन जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर का पेपर हुआ है, मेरा फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डेटा स्ट्रक्चर को बैच में टॉप किया, आई गॉट 99 मार्क्स आउट ऑफ 100। और मैंने उधर एक लाइन सी प्लस प्लस की नहीं लिखी, मैंने सूडो कोड लिखा है, हल्की फुल्की बीच में जावा लिखी है। और जावा हमारी सीडीएफ में थी नहीं, उधर उन्होंने क्लियर लिखा हुआ था जी कि आपने वो वाली लैंग्वेज करनी है जिसके अंदर पॉइंटर्स हैं, सी एंड सी प्लस प्लस। मैंने कहा जी नहीं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जिस मर्जी में कर लें। तो मैंने वो की है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सो मच। चलो गाइस, हाँ तहा का क्वेश्चन है, था जल्दी करना है, 1 मिनट हमारा टाइम रह गया पीछे। सफीरा भाई, जब हम एलीट कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो जब कोई हमसे सॉल्व नहीं हो रही होती तो उसको किस तरह से, फिर क्या तरीका होता है मतलब सर्च करने का, चैट जीपीटी से या फिर किस तरह से आप जो रेकमेंड करें? अच्छा, उसमें ये है कि उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, कोशिश करो कि उसको तकरीबन आधा घंटा दो। अगर आधे घंटे बाद भी नहीं हो रही तो आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। और सॉल्यूशन टैब होती है क्वेश्चन के साथ, आप उधर देखो, उधर से समझ नहीं आ रही तो ट्यूटोरियल देख लो। आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अच्छे से आंसर भी दे दूंगा, लेकिन अभी हमारा मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं और फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, और आज मैं आपके सारा एजेंडा नेक्स्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया ओके सफीरा भाई। गाइस, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।